हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू FinTube। अ वेरी गुड मॉर्निंग। ये प्री मार्केट की फर्स्ट सीरीज़ है और टाइम टाइम पे मैं प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा आगे से। चलिए देखते हैं आज मार्केट में किस तरह से मूव हो सकते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ग्लोबल सेंटिमेंट्स। डॉलर इंडेक्स 109। क्रूड ऑयल में हल्की सी तेज़ी देखी गई है, लेकिन अभी भी ये डाउन साइड में ही, डेली बेसिस पे डाउन साइड में ही मूव कर रहा है। लोअर हाइज लोअर लोज फॉर्मेशन पे है। अगर इसका एक स्ट्रक्चरल स्टडी करना चाहेंगे तो लोअर हाइज, दिस हाई इज़ लोअर देन दिस हाई, राइट। लोअर हाई लोअर लोज फॉर्मेशन बन रहे हैं अभी। तो now let's see what is going on with crude Indian MCX, which is also in same pattern with its global peers. और US फ्यूचर्स थोड़े से पॉजिटिव ट्रैक्शन दे रहे हैं। ये बॉन्ड यील्ड का चार्ट है। बॉन्ड यील्ड इज़ ऑल्सो स्टिल द मेन कॉज ऑफ कंसर्न। 3.5 से ऊपर सारी बॉन्ड यील्ड हैं और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है इन्वेस्टर्स, स्पेशली ट्रेडर्स के लिए। और जहाँ तक आज मंडे की बात है तो फ्यूचर्स अभी प्रेजेंटली फ्यूचर्स पॉजिटिव थोड़ा सा रिट्रेसमेंट शो कर रहे हैं। US फ्यूचर्स 6 डाउ जोन्स 30 ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स और S&P भी हल्का सा रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। बट अब हमें देखना ही होगा कि ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक मार्केट को लेके जाता है। आज के अगर इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव में आप देखें, विच इज़ स्पेशली निफ्टी, हम देख सकते हैं कि सिंगापुर SGX निफ्टी जिसे आप कहते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 80-20 पॉइंट्स अप, विच इज़ शोइंग रिट्रेसमेंट। तो आज के मार्केट में एक ओवरऑल अगर आप नज़र डालें तो आपको एक साइडवेज मार्केट नज़र आएगा। हम डेली बेसिस पे पहले भी एनालिसिस कर चुके हैं और उसकी वीडियो हम सैटरडे को ही डाल चुके हैं। ये एक लोअर हाइज और लोअर लोज का पैटर्न बन रहा है निफ्टी के चार्ट पे। हालांकि ये जो डेली कैंडल है, डबल बियरिश कैंडल, चार्ट को थोड़ा एडजस्ट करते हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि इस पैटर्न पे कैसे प्रीवियस मूव्स थे। जनरली होता क्या है कि जब 3 ब्लैक क्रोज या वन साइडेड 3 कैंडल बनती हैं तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जनरली होता है ऐसा, जैसा कि पहले ऐसा हो चुका है। 2 कैंडल्स फॉर्मेशन पे यहाँ पे मार्केट ने एक हल्का सा पॉज लिया इसके पहले, और आज भी एक पॉज की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा बढ़ जाती है मार्केट के साथ। तो जैसा कि हम डेली चार्ट से थोड़ा सा 15 मिनट चार्ट पे आते हैं तो हम देखेंगे कि अभी जो मार्केट है 17,530, उसके लिए 17,900 इज़ द मेजर रेजिस्टेंस एरिया। और ये चीज़ आपको ओपन इंटरेस्ट में भी दिखेगी। जैसा कि आप ओपन इंटरेस्ट में देख रहे हैं, 17,900 के पुट राइटर्स
यहाँ से निकले हैं ऑलमोस्ट 10,69,850। तो पुट राइटर्स के निकलने का मतलब है कि अनवाइंडिंग हुई है, पुट राइटर्स की अनवाइंडिंग हुई है, यानी कि जिन्होंने जो बुलिश थे वो उनका सेंटिमेंट चेंज हुआ और उन्होंने अपनी कॉल को काटा, राइट, अपने जो पोजीशंस थे उनको काट लिया लॉस में या फिर एडजस्ट करके। तो बुलिशनेस जो थी 17,900 पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो 17,900, 17,950 एंड 18,000 पे मेजर रेजिस्टेंस है। तो एक ओवरऑल स्ट्रक्चरल वे में अगर आप कहेंगे तो 17,900 टू 18,000 एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर हम इसे चार्ट पे देखें, अगर हम इसे चार्ट पे देखें तो 17,900 17,900 to 18,000 is major resistance, right, आज के लिए। Now let's see where the major support is. $17,200 इज़ मेजर सपोर्ट। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 17,200 इज़ मेजर सपोर्ट ऑन निफ्टी, राइट। तो 17,900 एक रेजिस्टेंस, 17,200 एज सपोर्ट फॉर द डे। और मार्केट अगर इसी रेंज में होवर करता है एक अच्छे खासे टाइम के बाद और यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो हमें एक बुलिशनेस दिखाई देगी 18,101, 18,100 के ऊपर, 18,100 के ऊपर एक अच्छे खासे टाइम के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो ये 18,200 तक हम जा सकते हैं। बट द कैच इज़ आज मार्केट में मूव कुछ साइडवेज दिख रहे हैं और चूँकि इसके पहले फ्राइडे को जो मार्केट गया था वो बियरिश था और इसमें ज़्यादातर रिटेलर्स या तो बियरिश पुट्स लेके गए हैं, पुट्स बाई करके गए हैं, या तो कॉल सेल करके गए हैं और यहाँ पे मार्केट एक रिट्रेस कर सकता है जैसा कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स शो कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट सेज बैंक निफ्टी। फिफ्टीन मिनट चार्ट पे बैंक निफ्टी में भी लास्ट फ्राइडे को बियरिशनेस देखी गई थी, राइट। और करंट लेवल पे 40,400, मोर स्पेसिफिकली अगर आप कहें तो 40,200 इज़ द मेजर सपोर्ट और यहीं से इसने हमेशा एक बाउंस लिया है। 40,200 to 300 इज़ द मेजर सपोर्ट एरिया। यहाँ से हमेशा एक रिट्रेसमेंट आपने देखा है बहुत अच्छा खासा, तो ये एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, राइट। अब आज के लिए
बुलिशनेस भी हमें बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है, हालांकि मार्केट, ग्लोबल मार्केट हल्का सा रिट्रेस कर रहा है, लेकिन अगर एक जनरल व्यू कहें तो 40,100 40,150 becomes major resistance for the day. बट अगर हम ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे मार्केट की एनालिसिस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि मेजर जो पुट राइटर्स हैं वो 40,500 पे बहुत तेज़ी से निकले हैं, जिन्होंने अपनी पोजीशंस अनवाइंड की हुई है, और 41,200 और 41,100 इज़ मेजर रेजिस्टेंस, बिकॉज पुट राइटर्स हम देख रहे हैं कि वहाँ पे लगभग 1,31,000 पुट राइटर्स बाहर निकले हैं, यानी कि जिन लोगों के बुलिश व्यूज़ थे वो अपने पोजीशंस को काट के बाहर निकले हैं. तो 41,100 इज़ द मेजर रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी फॉर टुडे, विच इज़ 19th September 2020, 19th September 2022, राइट. और नाउ लेट्स सी, अगर मार्केट साइडवेज, मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली मार्केट को साइडवेज होना चाहिए आज, बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट एग्जैक्टली बिकॉज नो वन कैन डू इट एंड नो वन हैज़ डन इट एवर. सो नाउ लेट्स सी हाउ मार्केट, अगर मार्केट इस जोन को एक अच्छे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देता है तो हम ऊपर की तरफ ट्रैक्शन देख सकते हैं, राइट. और इस लेवल को भी एक बार टच करना, रीटेस्ट करना चाहिए. हाँ, अगर इस होवरिंग, इसकी होवरिंग करके और इस लेवल को ब्रेक करता है विच इज़ 40,200, तो बहुत ही आसानी से हम 39,800 और 39,600 के लेवल्स को बैंक निफ्टी पे देख सकते हैं. सो दिस इज़ माय प्री मार्केट रिव्यू फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. I hope you are getting some learning from my new channel. Thank you very much.